करेगा मंडी बंद, हम करेंगे भारत बंद। मोदी करेगा फसल की खरीद बंद, हम करेंगे भारत बंद। संयुक्त किसान मोर्चा जसपुर उधम सिंह नगर। सुनिए सुनिए सुनिए, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 27 सितंबर दिन सोमवार सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक पूर्ण भारत बंद का आह्वान है, जिसमें सभी प्रकार की गतिविधियां पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। आपातकालीन सेवा जारी रहेंगी। अस्पताल, मेडिकल, एम्बुलेंस, दूध डेयरी की सेवा जारी रहेगी। अतः सभी से अपील है कि देश हित में भारत बंद करने में सहयोग करने का कष्ट करें। और इसी के साथ नोट करें, सुभाष चौक जसपुर में दिनांक 27 सितंबर दिन सोमवार को सुबह 6 बजे सभी सम्मानित जनता अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का कष्ट करें। और याद रखिए, मोदी करेगा मंडी बंद, हम करेंगे भारत बंद। मोदी करेगा मंडी बंद, हम करेंगे भारत बंद। मोदी करेगा फसल की खरीद बंद, हम करेंगे भारत बंद। संयुक्त किसान मोर्चा जसपुर उधम सिंह नगर। सुनिए सुनिए, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से तो देखिए, भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा द्वारा 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है। भारत बंद को सफल बनाने के लिए भारतीय किसान यूनियन द्वारा प्रचार प्रसार जोर से किया जा रहा। अभी आपने देखा कि जो प्रचार वाहन ये नगर ग्रामीण क्षेत्र में घूम रहा है। तो मैं आज मौजूद हूँ उत्तराखंड के प्रमुख नगर जसपुर में, जहाँ ये भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा का ये 27 सितंबर को आहूत बंद को सफल बनाने के लिए चल रहा है। तो मेरे सामने मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन उत्तराखंड के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता जी। तो मैं सहोता जी से वार्ता करना चाहूँगा कि जो 27 सितंबर को बंद का आह्वान है उसकी क्या तैयारी चल रही है। तो सहोता जी बताइए, जो 27 तारीख को ये संयुक्त मोर्चा द्वारा ये भारत बंद का आह्वान किया गया है, तो जसपुर क्षेत्र में उसकी क्या तैयारी चल रही है, क्या क्या आपका कार्यक्रम रहेगा कल को? उसमें सभी ने 6 बजे से टाइम दिया है, बाकी 6 से 8 तक आ जाएंगे, एकत्रीकरण होगा वहाँ पर। फिर उससे आगे बाज़ार में घूमते हुए लकड़ी मंडी में सब लोग आएंगे और शांतिमय तरीके से हमारा कार्यक्रम रहने वाला है। अच्छा, तो इसमें तैयारियां तो सभी हमारे जितना व्यापार मंडल है, जितना लकड़ी मंडी है, ट्रक यूनियन है, टेम्पू यूनियन है, अपने जितनी सभा है, क्षत्रिय महासभा, समदर्शी संस्था और जितने भी संगठन सामाजिक हैं, उन्होंने सब ने हमसे आश्वासन दिया कि हम आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। और उसमें पूरी जो हमारी टीमें हैं संयुक्त मोर्चा की, भारतीय किसान यूनियन की, वो 4-5 टीमें लगी हुई हैं और अपने आप गांव वाले अपने प्रचार में लगे हुए हैं गांव-गांव। अच्छा, तो ये बंद का कार्यक्रम आपका कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा? ये सुबह से जो 6 बजे से और 4 बजे तक रहेगा। 6 से 4 तक? हाँ, 6 से 4 तक रहने वाला है। तो क्योंकि आजकल वो 6 बजे तो सूरज ही निकलता, तो 8 बजे का उम्मीद है कि 8 बजे सब लोग आ जाएंगे। अच्छा, तो बाजार बंद के दौरान इसमें क्या क्या मतलब सहूलियत रहेगी? जो इसमें ऐसा कि जो मेडिकल स्टोर है, दूध डेयरी है और एम्बुलेंस है, या और भी जो आपातकालीन किसी को ज़रूरतमंद है, जैसे किसी की शादी है या अन्य, जैसे कोई अब स्कूलों से, वैसे तो हमने निवेदन सबसे करा कि आप उस दिन अपने बच्चों को घर से पढ़ाई कराएं। अगर बाई द वे कोई किसी का टेस्ट है बच्चों का, या उसको उसे भी फिर उसकी भी सहूलत की मतलब उसमें शिथिलता दी जाएगी। उसे सुविधा, किसी जनता को परेशान करने का मकसद नहीं है संयुक्त मोर्चे का।
ये एक शांतिपूर्वक बंद का शांतिमय ढंग से हमारा बंद है। किसी जनता को हम किसी को भी परेशान नहीं होने देंगे। और एक बात, और दूसरी बात, तोड़ फोड़, अराजकता या कोई वैसे गलत गतिविधियों की कोई स्थान संयुक्त मोर्चे या भारतीय किसान यूनियन में नहीं है किसी का भी। शांतिमय तरीके से हमारा ये बंद रहने वाला है। तो आपको अन्य संगठनों का भी सहयोग मिल रहा है, हमारे समर्थन मिल रहा है? जितने संगठन हैं, सबका समर्थन, सामाजिक संगठन और जितने जो हमारे गतिविधियां सामाजिक संगठन करते हैं, जितने यहाँ अन्य और अभी दूसरे अपने जो पार्टियां भी हैं, जैसे अपने कांग्रेस हुई, आप हुई, बहुजन है, समाजवाद, उनके जो नेताओं के फ़ोन आ रहे हैं कि कल को हम आपका भी सहयोग करेंगे। तो जो आता है उनका स्वागत है, जो सहयोग करता है किसानों का उनका वेलकम है, स्वागत है। और संयुक्त मोर्चा से भी निर्देश यही है कि सभी जो अपना समर्थन करता है भाई उनका अभिनंदन करिए, स्वागत करिए और वेलकम है। ये तो सभी का काम है। ये जनहित की लड़ाई है जो 10 महीने से ऊपर हो चले किसानों को। अच्छा, बॉर्डरों पर बैठे हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कार्यक्रम आते हैं जो वहाँ से आते हैं कार्यक्रम ना संयुक्त मोर्चे के, वो तयशुदा कार्यक्रम आते हैं, तो उनमें गाइडलाइन भी आती हैं। तो उसमें गाइडलाइन ये है कि शांतिमय तरीके से अगर ये बंद रहेगा, अगर कोई दुकानदार हमारी बात मानते हुए नहीं बंद करता है तो उससे हमें लड़ना नहीं, उसे हम फूल देंगे, फूल दे के उसे यानी कहेंगे कि ठीक है जी, आप बहुत बढ़िया, आपका हम उसे फूल देंगे, उससे लड़ना नहीं है, उससे ना कुछ गलत बात करनी है। अच्छा, फूल देंगे? हाँ, फूल देंगे, फूल दे के हम उन्हें यानी उनका हौसला भी बढ़ाएंगे, फूल देंगे कि ठीक है भाई, मत सहयोग करो, ये हमारा फूल तो ले लो, यानी। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो ये संयुक्त मोर्चा का किसान आंदोलन चल रहा है, ये 3 कृषि कानून के विरोध में, तो इसके 10 माह पूरे हो गए? ये 26 तारीख में 10 माह पूरे हो जाएंगे, 11वां लग जाएगा। कौन सी 26 में आने वाली में? ये इसी से। अच्छा, तो आज 26 है, आज 26 है, तो आज पूरे हो गए, आज पूरे 10 माह हो गए, 11वें में प्रवेश हो गया, कल 11वें में प्रवेश हो रहा है। तो अब आप इस जो संयुक्त मोर्चा का आंदोलन है 3 कृषि कानून के विरोध में, तो आप इस आंदोलन पर क्या कहना चाहेंगे, अपने क्या विचार हैं आपका? ऐसा ना, ये सब मान चुके हैं। अभी आपने देखा होगा उच्चतम न्यायालय में रिट डाली थी कुछ संगठनों ने। कल हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी निर्देश कर दिया कि इसमें खामियां हैं, सरकार को फटकार लगाई है कि आप क्यों नहीं इसे किसानों की बात सुनते और इसे निपटाते, ख़त्म करते काम को। तो आपने देखा होगा ये कल जो निर्णय कुछ संगठनों द्वारा था, तो उन्होंने रोक लगा दी है, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो सरकार को भी इस चीज़ को समझना चाहिए, जनभावना जो है उसे समझना चाहिए। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी अभी जी सम्मेलन कोई हो रहा है, वहाँ पर सम्मेलन हो रहा है, उसमें गए हुए हैं। तो बातों ही बातों में जो उपराष्ट्रपति हमारी हैरिस जी हैं, उन्होंने बातों बातों में उन्हें समझा दिया कि हमारे लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, हम प्रजा की बात सुनते हैं, तो आपको भी प्रजा की बात सुननी चाहिए। तो बातों बातों में उन्होंने मैसेज दे दिया है, तो उन्हें दूसरे देशों से सीख लेनी चाहिए हमारे ये भारत सरकार को, क्योंकि हम सम्मान के साथ देखा जाता है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो है, उन्हें सभी हमारे देश भारत की जो संस्कृति है, आज हमने प्रजा ने बैठाया, उन्हें पूरा देश सम्मान करता है। और जो प्रजा की आवाज़ है उन्हें सुनना चाहिए। ये किसान नहीं, व्यापारी की आवाज़ है, ये एक मजदूर की आवाज़ है, ये एक छोटे दुकानदार की आवाज़ है, छोटे उद्योग है जो उनकी आवाज़ है। ये सब का जो मैटर है, ये 3 कानून सबके लिए घातक है। और MSP पे गारंटी कानून, क्योंकि किसान लुटता है। अभी धान आने वाले हैं, आप देख लेना, जो इनका MSP 1940 और जो रेट है, वो किसान को अगर 10% भी मिल जाए, यहीं आप हो यहीं मैं हूँ, हम उस पर कहते हैं कि कानून बना दो, आप उसका डर तो रहे भी इससे कम बाजार ना बिके, तो क्या गलत मांग है। और 3 कानून जो हैं वो उसका अध्ययन करा है, ये खुद भी मान चुके हैं कि इसमें खामियां हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने इन्हें लताड़ लगाई है। तो इन्हें समझना चाहिए, जनता की आवाज़ को दबाना नहीं चाहिए, जनता की आवाज़ को सुन के इन्हें मसले को हल कर देना चाहिए, ताकि जो 600 से ऊपर किसान शहीद हो गए और वो बॉर्डरों पर बैठे हैं, और उनकी जो है वो कुर्बानियाँ
वो अपने लिए तो नहीं हुए, अपने घर का किसी का व्यक्तिगत काम नहीं है। ये जन आंदोलन है। जन आंदोलन में वहाँ पर शहीद हुए हैं और उनके प्रति भी सरकार को सम्मान करना चाहिए। उनके परिवारों को जो है अपना मुआवजा देकर उनकी यानी जो क्षतिपूर्ति आदमी को तो नहीं हो सकती, उनकी भरपाई करनी चाहिए और इन मांगों को मान लेना चाहिए कि इतने किसान शहीद हो गए हैं और ये आंदोलन लगातार जारी है और जोर पकड़ता जा रहा है आंदोलन। तो ये पूरे देश में फैल गया आंदोलन और जायज़ मांगे हैं और भी समस्या बहुत सारी हैं। अभी हम उस दिन ज्ञापन भी देने जा रहे हैं कल, जिसमें हमारे बहुत सारे बिंदु हैं। जो 3 कानून रद्द करने के लिए मांग करी है राष्ट्रपति महामहिम से, और उसमें हमारे जो MSP पे गारंटी कानून बनाने की बात है, और जो हमारे दूसरे ग्रामीण क्षेत्र घर दुकानों में GST के दायरे से बाहर रखा जाए। जो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी दुकानें हैं और घर हैं उसे GST के दायरे से बाहर रखा जाए। हमें पता चला कि GST के दायरे में उसे सरकार लाने को फिर रही है। और जो बिजली और एयरपोर्ट है, LIC, रेलवे, मजदूर संगठनों का जो मजदूर संगठन है, पहले उन्हें अधिकार था अपने हड़ताल वगैरह करने का, तो वो प्राइवेटेशन ना किया जाए उनका, यानी वो प्राइवेट सेक्टर को ना दिए जाएं। और जो हमारे इधर गन्ने का रेट 5 वर्षों से नहीं बढ़ा उत्तराखंड में, गन्ने का रेट 450 रुपये महंगाई को देखते हुए कम से कम किया जाए। और जो हमारे ये डैम क्षेत्र हैं, इनमें पूरे ज़िले में 7 जलाशय ज़िले में हैं और भी बहुत सारे लोग हैं उत्तराखंड के अंदर। ये 40-50 वर्षों से वहाँ पर बैठे हैं और उन्हें वहाँ मीटर लगे हुए हैं, उनके राशन कार्ड हैं और उनके बिजली के बिल वो देते हैं, उनकी गन्ने की पर्ची है और पक्के मकान बने हुए हैं। उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलता, जैसे कि खाद और बीज नहीं मिलता उन्हें, और सोसाइटियों से खाद और बीज नहीं मिलता। उन्हें कह देते हैं तुम्हारे नाम ज़मीन नहीं है, और वो खेती करते हैं, देश और प्रदेश को अन्न देते हैं पैदा करके। तो हमारी मांग है कि उन्हें बीज और खाद भी मिलना चाहिए और उन्हें शौचालय भी, जो केंद्र की योजना प्रदेश की योजना है, उनका लाभ उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी पीढ़ी खप गई वहाँ पर। तीसरी पीढ़ी आ गई, वो हमारे देश को अन्न देते हैं। अडूब क्षेत्र में बैठे हुए हैं, अडूब क्षेत्र जो कि खाली क्षेत्र था, उसे उन्होंने समतल करके वहाँ पर गन्ना, धान, गेहूँ पैदा करते हैं। तो हमने ये मांग भी रखी है कि उन लोगों को जो हमारे जो संविधान के अंदर है दूसरे लोगों को लाभ मिल रहा है, वो उन्हें भी मिलना चाहिए। ये मांग भी हमने महामहिम राष्ट्रपति से हम करेंगे। SDM द्वारा, महोदय द्वारा हम कल ज्ञापन भी देंगे यहाँ पर, और ये 7 बिंदु हैं। 7 बिंदुओं को लेकर हम ज्ञापन सौंपेंगे। महामहिम से रिक्वेस्ट करेंगे कि तुरंत केंद्र सरकार को निर्देशित करें, 3 कानून रद्द कर दें, MSP पर गारंटी कानून बना दें। जो हमारी उत्तराखंड की समस्या हैं उन पर भी हमारा गौर किया जाए। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि इसका जो कल को भारत बंद है, तो इसका थोड़ा सा उद्देश्य पर प्रकाश डालेंगे, थोड़ा सा क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है, जो हम 10 महीने से ऊपर हो गए बैठे हुए बॉर्डरों पर, जो सरकार की वार्ता थी 6 महीने से ज़्यादा, 7-8 महीने हो गए उसे कड़ी टूटे हुए। पहले 11 दौर की वार्ता हुई है और अब 7-8 महीने से वो वार्ता की कड़ी भी टूटी हुई है। केंद्र सरकार किसानों से बात भी नहीं कर रही। तो ये हमारे जो संयुक्त मोर्चा है वो समय समय पर कार्यक्रम देते रहते हैं, जो सरकार पर दबाव बनाने के लिए, ताकि जनता को परेशान करने के लिए नहीं, केवल जो सरकार पर दबाव बनाने के लिए ऐसे कार्यक्रम जो वो निर्धारित करते हैं। तो पूरे देश के अंदर ये कार्यक्रम ऐसे होते हैं, क्योंकि वो कार्यक्रम वहाँ से संयुक्त मोर्चा हमारा तय करता है और वो फिर सभी नीचे कार्यक्रम दिए जाते हैं अपने अपने स्तर से, फिर सभी लोग पूरे देश के अंदर करते हैं। मतलब ये कार्यक्रम जो आपका भारत बंद का है, एक संदेश देना है कि जो सरकार नहीं मान रही है, मान नहीं, उन पर दबाव बनाना है और संदेश देना है कि किसान, आप कहते हो चंद किसान हैं, ये चंद किसान नहीं, कल देख लेंगे कि पूरे भारत बंद में कितने करोड़ों किसान रोडों पे आएगा। तो कल इस चीज़ का सरकार को पता चल जाएगा। और देख भी लिया है, मुजफ्फरनगर में महारैली हुई, उसमें 5 लाख का अनुमान था हमारा, तो 20 लाख आदमी से ऊपर हो गया, कोई गिनती नहीं थी। तो किसान की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। किसान अन्न देवता है और हिंदुस्तान की रीढ़ है किसान।
इसकी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता है, इसे हल किया जा सकता है। अच्छा, आप भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, तो ये पूरे उत्तराखंड में आपके जो बंद का आह्वान है, जो बंद की तैयारी चल रही है, तो पूरे उत्तराखंड के बारे में बताएं ये कुछ। पूरे उत्तराखंड में है। हाँ, तो उत्तराखंड की तैयारी के बारे में थोड़ा सा। पूरी तैयारियां हैं, सब जगह होगा। मतलब पूरे उत्तराखंड हाँ, में पूरे जो है उत्तराखंड में। ये सफल बनाने के लिए ये आपने पूरा यानी कहीं ज़्यादा कहीं कम, क्योंकि अभी गठन हमारा चल रहा है। पूरे उत्तराखंड के अंदर गठन नहीं, 4-5 जिलों का गठन है हमारा, 5 जिलों का, उनमें तो पूर्ण रूप से रहेगा। अच्छा। और जो दूसरे जिले हैं वहाँ भी होगा, हमारे कार्यकर्ता हैं भाई, होगा सब जगह, मतलब कहीं ज़्यादा कहीं कम हो, वो होगा सब जगह। तो तराई में तो आपका काफी हाँ, वर्चस्व है पूरा भारतीय ये किसान यूनियन 3-4 का। जिले हैं, चंपावत, नैनीताल और अपने उधम सिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून, यहाँ तो पूर्ण रहने यानी व्यापक असर वाला। रहेगा। हाँ, व्यापक असर। अच्छा अच्छा। तो अभी देखिए, मैं वार्ता कर रहा था भारतीय किसान यूनियन के उत्तराखंड के रहेगा दूसरे जिलों में भी, क्योंकि जनता जागरूक हो गई, वो हमसे संपर्क कर रही है। वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह सहोता जी से वार्ता कर रहा था, तो उन्होंने 27 सितंबर को आहूत भारत बंद को लेकर व्यापक जानकारी दी, और उन्होंने कहा कि जो भारतीय किसान यूनियन का ये बंद का कार्यक्रम है, ये शांतिपूर्वक रहेगा, किसी प्रकार का कोई अराजकता नहीं होगी। तो अब मैं ये मेरे पास हैं भारतीय किसान यूनियन के तहसील अध्यक्ष सुबेग सिंह जी। तो सुबेग सिंह जी, आप कुछ कहना चाहेंगे आंदोलन के संबंध में? हाँ जी, यही कहना चाहेंगे, जैसे हमारे इन्होंने अपने बड़े वरिष्ठ अध्यक्ष जी ने, प्रेम सिंह सहोता जी ने जो कहा है, हम इनके साथ हैं। सारे कार्यकर्ता जितने भी पदाधिकारी हैं सब इनके साथ हैं। जैसे ये कहेंगे, जैसे ऊपर से संदेश मिला है कि हाँ जी बंद करना है, तो हम इनके साथ हैं, हम बंद करेंगे। सारे किसान एकजुट हैं, सब कल आएंगे और बंद करेंगे, अपना यहाँ रोडों पे आके अपना बंद करेंगे बाजार। अच्छा, कोई चक्का जाम का तो नहीं है वो कार्यक्रम? नहीं, सभी गतिविधियां बंद है, सभी गतिविधियां बंद है। बाकी चक्का जाम का स्पेशल नहीं है, बाकी सभी गतिविधियां बंद है। तो वो तो पूरा जब सबको पता है तो वो खुद ही नहीं आएंगे लोग, है ना? तो देखिए, और ये दोनों पदाधिकारियों ने 27 सितंबर के बंद के संबंध में ये व्यापक जानकारी दी। यूट्यूब चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।